मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं इतिहास एवं कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि नटराज की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है चोल काल, ऑप्शन बी में दिया है पल्लव काल, ऑप्शन सी में दिया है चालुक्य काल और ऑप्शन डी में दिया है राष्ट्रकूट काल। तो देखिए नटराज की मूर्ति का जो निर्माण हुआ है वह चोल काल में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में बनी हैं। ऑप्शन ए में दिया है मथुरा शैली, ऑप्शन बी में दिया है गांधार शैली, ऑप्शन सी में दिया है अमरावती शैली और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए यदि आपसे ऐसा पूछता है कि महात्मा बुद्ध की पहली प्रतिमा जो है किस शैली में बनी थी तो इसका सही उत्तर हो जाता मथुरा शैली। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ किस शैली में बनी हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा गांधार शैली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ जो हैं गांधार शैली में बनी हैं। और यदि यह पूछता कि महात्मा बुद्ध की पहली प्रतिमा जो है किस शैली में बनी थी तो उत्तर हो जाता मथुरा शैली। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा था कि सर्वाधिक मूर्तियाँ जो है किस शैली में बनी हैं तो इसका उत्तर होगा गांधार शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए में दिया है आगरा को क्या सिकंदर लोदी ने बसाया था, ऑप्शन बी में दिया है जौनपुर को क्या फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, विकल्प सी में दिया है अमरावती को क्या फ्रैंक गैरी ने बसाया था और ऑप्शन डी में दिया है चंडीगढ़ को क्या ली कार्बूजियर ने बसाया था। चलिए तो देखिए आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था, यह बिल्कुल सही है। जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। देखिए यह प्रश्न जो है जौनपुर शहर को किसने बसाया था यह जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा भी जा चुका है। तो यह भी आपका सही उत्तर है। अमरावती को देखिए फ्रैंक गैरी ने नहीं, यही आपका जो है गलत उत्तर हो जाएगा। आपको यही बताना था कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो ऑप्शन सी में दिया है अमरावती को जो है फ्रैंक गैरी ने नहीं बसाया था, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, बाकी सभी विकल्प जो है गलत हो जाएंगे। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी स्थापत्य कला का दर्शन किस शहर से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया है पुडुचेरी, ऑप्शन बी में दिया है गोवा, ऑप्शन सी में दिया है मुंबई और ऑप्शन डी में दिया है कोलकाता। तो देखिए फ्रांसीसी स्थापत्य कला का दर्शन जो है पुडुचेरी शहर से प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया है औरंगाबाद, ऑप्शन सी में दिया है जयपुर और ऑप्शन डी में दिया है आगरा। तो देखिए आसान प्रश्न है। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए में दिया है सिकंदर शाह लोदी, ऑप्शन बी में दिया है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी में दिया है हुमायूं और ऑप्शन डी में दिया है अकबर। तो देखिए चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने कराया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि अभी हमने बताया कि हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया। ऑप्शन ए में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी में दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी में दिया है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी में दिया है सिकंदर लोदी। तो देखिए कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया ऐसा प्रश्न जो है पूछ रहा है। देखिए यदि प्रश्न आपसे पूछता है कि कुतुब मीनार को
किसने बनवाया या इसकी नींव किसने रखी, तो उत्तर होता कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया था, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? ऑप्शन ए में दिया है चोल वंश, ऑप्शन बी में दिया है पांड्य वंश, ऑप्शन सी में दिया है राष्ट्रकूट वंश और ऑप्शन डी में दिया है पल्लव वंश। तो देखिए महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासकों ने करवाया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मंदिर से भी आपके सुपरटेट एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लगभग कई सारे मंदिरों को कवर करने की कोशिश की गई है। देखिए आप लगातार सेशन में बने रहें, निश्चित ही आप बेहतर कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है मदुरई, ऑप्शन बी में दिया है तंजौर, ऑप्शन सी में दिया है हम्पी और ऑप्शन डी में दिया है कांची। तो देखिए विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी कर्नाटक में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेसर नागर द्रविड़ हैं। ऑप्शन ए में दिया है संगीत शैली, ऑप्शन बी में दिया है चित्रकला शैली, ऑप्शन सी में दिया है मंदिर शैली और ऑप्शन डी में दिया है मूर्त शैली। तो देखिए बेसर नागर द्रविड़ ये जो हैं मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है माउंट आबू, ऑप्शन बी में दिया है औरंगाबाद, ऑप्शन सी में दिया है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी में दिया है जयपुर। तो देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सभी प्रश्न आपके सुपरटेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए हम अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर मैटर देने के लिए। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि क्लास को जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर अवश्य किया करें आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है जावा में, ऑप्शन बी में दिया है सुमात्रा में, ऑप्शन सी में दिया है इंडोनेशिया में और ऑप्शन डी में दिया है कंबोडिया में। तो देखिए बोरोबुदुर स्तूप जो है जावा में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले भी यह प्रश्न जो है प्रैक्टिस में लिया जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है सुमात्रा में, ऑप्शन बी में दिया है जावा में, ऑप्शन सी में दिया है इंडोनेशिया में और ऑप्शन डी में दिया है कंबोडिया में। तो देखिए अभी हमने बताया कि बोरोबुदुर स्तूप जो है वह जावा में स्थित है। यहाँ आपसे अंकोर वाट का मंदिर पूछ रहा है। तो देखिए अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो है गलत है? ऑप्शन ए में दिया है गुरुमुखी लिपि क्या पंजाबी की है, ऑप्शन बी में दिया है मोड लिपि क्या मराठी की है, ऑप्शन सी में दिया है क्या देवनागरी लिपि हिंदी की है और ऑप्शन डी में दिया है शारदा लिपि संस्कृत की है। तो देखिए गुरुमुखी लिपि पंजाबी की है, यह सही है।
मोड लिपि भी मराठी की है, यह भी सही है। देवनागरी लिपि भी जो है वह हिंदी की है। तो देखिए आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा लिपि जो है संस्कृत की नहीं है। और यही आपसे पूछ रहा था कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन डी जो है वह पूरी तरह से गलत है। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शतरंज खेल किस देश की देन है? ऑप्शन ए में दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में दिया है जर्मनी, ऑप्शन सी में दिया है भारत और ऑप्शन डी में दिया है अमेरिका। तो देखिए शतरंज खेल जो है भारत की देन है, लेकिन भारत का जो प्रमुख खेल है वह हॉकी है। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यदि आपसे पूछता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा हॉकी। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि शतरंज खेल किस देश की देन है, तो भी आपका उत्तर हो जाएगा भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन ए में दिया है अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी में दिया है कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन सी में दिया है मोतीलाल नेहरू ने और ऑप्शन डी में दिया है सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो देखिए ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करने का जो सुझाव दिया वह सर्वप्रथम जो है कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन किस पानी के जहाज में गए थे? उस जहाज का नाम बताइए। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन किस पानी के जहाज में गए थे? आपको उस जहाज का नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिया है एस राजपूताना, ऑप्शन बी में दिया है एस वायरस और ऑप्शन सी में दिया है एस मुल्तान और ऑप्शन डी में दिया है एस कॉन्ते रोसो एस। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस राजपूताना जहाज़ से वो जो है मुंबई से लंदन गए थे। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए में दिया है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी में दिया है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी में दिया है तेज बहादुर सप्रू और ऑप्शन डी में दिया है चिंतामणि। तो देखिए गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर सप्रू ने। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 20 जुलाई 1905, बी में दिया है 7 अगस्त 1905, सी में दिया है 16 अक्टूबर 1905 और ऑप्शन डी में दिया है 7 नवंबर 1905। तो देखिए बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवाद कौमुदी नामक पत्र का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया है सुभाष चंद्र बोस, बी में दिया है आत्माराम पांडुरंग, सी में दिया है राजा राम मोहन राय और डी में दिया है केशव चंद्र सेन। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जबकि आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की। फिलहाल इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक पत्र का संपादन किया। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है 1830, ऑप्शन बी में दिया है 1828, ऑप्शन सी में दिया है 1922 और ऑप्शन डी में दिया है 1919।
तो देखिए 1919 में हमने बताया कि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जबकि 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ। देखिए 1828 में जो है ब्रह्म सभा की स्थापना हुई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपसे ब्रह्म सभा पूछ रहा है, न कि ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। यही ब्रह्म सभा जो है आगे चलकर 1830 ईस्वी में ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो गया था। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1828 में जो है ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौ प्रभात का तारा किस समाज सुधारक को कहा गया है? ऑप्शन ए में दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी में दिया है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी में दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी में दिया है राजा राम मोहन राय। तो देखिए नौ प्रभात का तारा जो है राजा राम मोहन राय को कहा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए में दिया है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी में दिया है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी में दिया है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ने की, जबकि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए में दिया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में दिया है मदन मोहन मालवीय, सी में दिया है राजा राम मोहन राय और डी विकल्प में दिया है महादेव गोविंद रानाडे। तो देखिए वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में हुई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए में दिया है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी में दिया है एनी बेसेंट, सी में दिया है गुरु नानक और डी विकल्प में दिया है राजा राम मोहन राय। तो देखिए प्रीसेप्टस ऑफ जीसस भी पुस्तक जो है राजा राम मोहन राय की है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्लास कैसी थी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप लोग जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर किया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।